हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आ पहुंचे हैं हाइड्रोजन क्लोरीन गैस HCl का रासायनिक गुण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो HCl का रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण है धातु लवणों से अपक्रिया, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का धातु लवण के साथ अपक्रिया। फिर दूसरा में हाइड्रोजन क्लोराइड का अपचायक प्रकृति के रूप में अपक्रिया, किसके रूप में? अपचायन प्रकृति के रूप में हाइड्रोजन क्लोरीन का अपक्रिया। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवक्षेपण प्रकृति के रूप में कैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रियाएं होती है। इन अपक्रियाओं को हम लोग देखेंगे, फिर इसका उपयोग को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ये सारी अपक्रिया काफी सिंपल रूप से आ जाएगी बनाने। तो हाइड्रोजन क्लोरीन HCl का अपक्रिया कराना है। किसका अपक्रिया? HCl का अपक्रिया सोडियम कार्बोनेट से। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या? Na2CO3। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? सोडियम काफी अपक्रियाशील है, इसलिए यह क्लोरीन के साथ अपक्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। ठीक है, NaCl यह जैसे ही बनाएगा तो सोडियम यहाँ 2 परमाणु है, यहाँ आपको एक ही, तो यहाँ भी आपको सोडियम कितना चाहिए होगा? 2 परमाणु के रूप में चाहिए होगा। ठीक है, जैसे ही हमने सोडियम 2 परमाणु लिया तो क्या देखा कि क्लोरीन भी 2 हो गया, तो अब हमें यहाँ क्या रखना होगा? 2 रखना होगा। अब आप क्या देख रहे हैं? देखिए अब यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हमें 2 हो गया, यहाँ CO3 बच रहा है। तो हम लोग अगर एक ऑक्सीजन इसके साथ भेज दें तो एक तो हमें जल का अणु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बच जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड या गैस के रूप में बच जाएगा, और इस तरह से हमारा अपक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो जाता है। ठीक है, उसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट से अपक्रिया। तो अब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट देखिए NaHCO3 का हम लोग किससे अपक्रिया करा रहे हैं? HCl के साथ। तो सेम कंडीशन होने वाला है। पुनः क्या करेगा? एक जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ पुनः चलाएगा तो क्या बना लेगा? NaCl बन जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, और इसमें से CO2 छोड़ देंगे तो आपको एक जल और एक CO2 बनने वाला है। तो आशा है आपको यह जरूर समझ में आया होगा कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होता है। देखिए सोडियम सल्फाइड Na2SO3 से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया, तो लिखिए Na2SO3 का हम लोग किससे अपक्रिया करा रहे हैं? HCl के साथ अपक्रिया करा रहे हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, पुनः उसी तरह सोडियम जो है क्लोरीन के साथ चला जाएगा तो क्या बनाने वाला है? NaCl। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 2 परमाणु है, तो यहाँ पर भी 2 परमाणु की आवश्यकता आपको पड़ने वाला है। तो आप एक बार इसको पहले समझ लें। ठीक है, इसी तरह से NaCl 2 हो गया। अब आप देखिए यहाँ से Cl हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पे हमने Cl के लिए क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। आप ध्यान पूर्वक इसको देखें एक बार। ठीक है, जब हमने 2 लगा दिया तो 2 हाइड्रोजन, और क्यों ना यहाँ से एक ऑक्सीजन अगर निकाल ले तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बच जाएगा। तो इस तरह से हमने एक यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लिया तो यहाँ पे हम लोग को जल, और इसमें क्या बच गया? SO2 बच गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या धातु लवणों से अपक्रिया कैसे होता है उस तरह से हमने देख लिया। या सोडियम क्लोराइड है, जल है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब हम लोग चल रहे हैं अपचायक प्रकृति के रूप में इन अपक्रियाओं को पूरा करेंगे। तो अपचायक प्रकृति के रूप में आप बहुत ध्यान पूर्वक समझिए, काफी सिंपली आप बनाने वाले हो। तो पहले मैं इसको मिटा लूं ताकि आपको अपचायक प्रवृत्ति के रूप में और भी ज्यादा आसानी से सिखा पाए। तो अब आप ध्यान दीजिए। तो देखिए, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड से अपचायक प्रवृत्ति के रूप में HCl का अपक्रिया किसको से? मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? MnO2। तो MnO2 की अपक्रिया हमने किससे साथ कराना है? HCl के साथ। आप ध्यान पूर्वक सीखिएगा तो बहुत सिंपल है। तो देखिए HCl के साथ अपक्रिया कराएंगे तो पहले मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज अपक्रिया इससे कर लेगा क्लोरीन से, तो क्या बना लेगा? ध्यान पूर्वक देखिएगा, MnCl2 बना लेगा, क्योंकि इससे संयोजकता 2 लेगा। तो MnCl2। साथ ही साथ यहाँ इस अपक्रिया को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तो इस अपक्रिया के फल स्वरूप आप देखिएगा तो यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन भी बच रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग को जल की भी प्राप्ति होगा। ठीक है, अब हम इस अपक्रियाओं को अगर ध्यान पूर्वक देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कितना है? 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 1 आ रहा है। तो इस तरह से संतुलन करने के लिए हम अगर यहाँ पे अगर 2 लगा लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर अगर हमने 2 लगाया तो हाइड्रोजन 4 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन अभी बराबर दे रहा है, लेकिन क्लोरीन हमारा कितना हो गया?
4 हो गया, जो इधर क्लोरीन 2 है, तो हम इधर से क्या लिख देंगे क्लोरीन। यह कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे तो मैग्नीज मैग्नीज बराबर है, ऑक्सीजन भी संतुलन है, हाइड्रोजन भी संतुलन है, क्लोरीन भी संतुलन है। आगे अब क्रिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इस सब क्रिया को जरूर सीखें। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र K2Cr2O7 को हम लोग अब क्रिया किससे करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो आप ध्यान पूर्वक समझिए। उसी तरह से देखिए जैसे सोडियम तेजी से क्लोरीन से क्रिया करता है, तो पोटेशियम भी ज्यादा क्रियाशील है, तो क्या बना लेगा, पहले तो यह KCl ले लेगा। ध्यान पूर्वक आप देखिए, पोटेशियम क्लोराइड KCl। थोड़ा सा देखिए पेन का दिक्कत आ रहा है। चलिए देखिए, पहले यह क्या बना लेगा, KCl बना लेगा, परंतु यहाँ पोटेशियम कितना है, 2 ठो है, तो यहाँ भी हमको कितना चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा, ठीक है। तो 2 पोटेशियम। अब क्रोमियम और क्लोरीन भी, क्रोमियम भी क्लोरीन के साथ जाएगा, तो क्या बना लेगा, देखिएगा CrCl3, यह 3 संयोजकता देता है, परंतु यहाँ भी हमको क्रोमियम 2 है, तो यहाँ हमको क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। अब हम लोग क्या स्थिति पर आ गए कि देखिए क्रोमियम पोटेशियम तो क्लोरीन से निकल गया, अब यहाँ ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ कहीं ना कहीं यह दोनों आपस में जल जरूर बनाएगा, तो हमने जल भी बना दिया। अब हम लोग संतुलन की स्थिति के लिए आ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, देखिए ऑक्सीजन यहाँ 7 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो मैं 7 बनाने के लिए यहाँ पे पहले क्या लगाना होगा, हमें 7 ही लगाना होगा, ठीक है। तो 7 लगाने ही तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 14, तो हाइड्रोजन 14 हो गया, तो इधर भी हमको क्या लगाना होगा, 14 लगाना होगा। आप एक बार इसको देख लें, यहाँ कितना लगाएंगे, इधर 14 लगाएंगे, तो 14 लगाते ही क्लोरीन कितना हो गया, 14, तो इधर क्लोरीन 2, 3 दूना के 6, देखिए 3 दूना के 6 2 8, तो हमें क्या क्लोरीन रखना होगा, Cl2 6 रखना होगा, तो अब हमारा 6Cl2 अब आपको संतुलन हो गया। तो आप यहाँ देख लीजिए, यह पोटेशियम डाइक्रोमेट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो अब क्रिया किया है, यह क्रिया का चिन्ह है, पोटेशियम क्लोराइड है। देखिए यह क्रोमियम ट्राइक्लोराइड, यह क्रोमियम क्लोराइड हो जाएगा, क्या क्रोमियम क्लोराइड दे देगा, तो इस तरह से क्रोमियम क्लोराइड जल और क्लोरीन की प्राप्ति हो जाएगा। आप अगला क्रिया को और ध्यान से समझे, क्या है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए KMnO4 का हम लोग किसके साथ अब क्रिया करा रहे हैं, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। अब देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे 2 पोटेशियम की आवश्यकता पड़ा था, तो हमने यहाँ पर पहले ही 2 पोटेशियम रख लिया है, तो इस तरह से पोटेशियम तो जल्दी से क्रिया कर लेगा, तो यह क्या देगा, KCl देगा, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड देगा, लेकिन 2 परमाणु में, तो यहाँ हमें क्या रखना होगा, 2 ही रखना होगा। मैग्नेज, देखिए MnCl2 बनाता है, तो मैग्नेज भी आकर के आपको बना लेगा MnCl2, परंतु मैग्नेज भी अब क्या हो गया, 2 को, तो आगे भी हमको क्या रखना होगा, 2 रखना होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं पुनः कि पोटेशियम निकल गया, मैग्नीज निकल गया, क्लोरीन निकल गया, यहाँ ऑक्सीजन और जल हाइड्रोजन बचा, तो कहीं ना कहीं यह आपस में जल भी बना रहे हैं। तो अब कितना जल बना रहे हैं, तो ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन 8 दूना कितना 16, इधर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन अभी एक रूप में, तो इसको हमको क्या बनाना होगा, 16 बनाना होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 16 बनाया, क्या बनाया, 16। जब हमने यहाँ पे 16 बनाया, तो हाइड्रोजन, माफ करिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, तो हमें यहाँ क्या बनाना होगा, ऑक्सीजन 8 बनाना होगा ना, ऑक्सीजन 8 बनाएंगे। देख लीजिए आप, इधर ऑक्सीजन 8 है, थोड़ा पेन का दिक्कत आ रहा है, 8 ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन कितना होगा 8, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 दूना के 16, तो यहाँ भी हमको क्या रखना होगा, 16 रखना होगा। अब क्लोरीन देखिए, इधर 16 क्लोरीन हो गया, इधर 2 क्लोरीन, यहाँ 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 और 2 6, तो हमको अभी क्या क्लोरीन की आवश्यकता पड़ेगा, 10 क्लोरीन की आवश्यकता पड़ेगा। इस तरह से हम लोग को यह क्रिया पूरा हो जाता है, ठीक है। यह प्लस का चिन्ह है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो हमारा पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीज क्लोराइड हो जाएगा, जल हो जाएगा और क्लोरीन की प्राप्ति हो जाएगा। तो आपको इन अभिक्रियाओं का, ये सारी अभिक्रियाएं आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको यह अभिक्रिया जरूर अपने से करके देखना चाहिए। आपको कहाँ दिक्कत लगा, आप अपनी राय हमें जरूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। अभी और अभिक्रियाएं बची हुई है, उन सारी अभिक्रियाओं को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आप एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, इसका नाम पोटेशियम परमैंगनेट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीज क्लोराइड है, जल है और क्लोरीन है, ठीक है। तो आप एक बार खुद से अभिक्रियाओं को ट्राई करने का कोशिश करिए। हम लोग आगे बढ़ते हुए अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तीसरा गुण है क्षेपण अभिक्रिया के रूप में, ठीक है।
तो अवक्षेपण के रूप में मतलब बता दो, अवक्षेपण का मतलब होता है कुछ अवशेष का शेष बच जाना, मतलब क्रिया के बाद भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ज्यों के त्यों बच जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, विशेष करके मूलक में। तो आइए हम लोग देखते हैं तो अवक्षेपण के रूप में HCl की क्रिया कैसे होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से अपक्रिया, तो सिल्वर नाइट्रेट हम रख लेंगे AgNO3, ठीक है। कहा किसके साथ अपक्रिया, HCl के साथ अपक्रिया। तो देखिए यह बहुत आसान होता है। पहले आप यह देखिए कि NO3 एक मूलक है और हाइड्रोजन अगर आ जाएगा तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, पहले तो HNO3 निकल जाएगा बेशक बाहर। देखिए HNO3, तो हम लोग देख रहे हैं कि HNO3 निकल गया तो आपस में क्या बच गया, सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो यह हमारा सिल्वर क्लोराइड बन गया और HNO3 नाइट्रिक अम्ल बन गया। क्या बन गया, यह सिल्वर क्लोराइड हो गया नाइट्रिक अम्ल। आप देख रहे हैं कि NO3 अभिक्रिया के बाद भी अपनी स्थिति में टिका हुआ है और यही रूप आप सब में करते जाए, आपका आंसर मिलता जाएगा। लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया, तो देखिए PbNO3 का हॉल 2 है और अभिक्रिया किससे कराना है, HCl के साथ। तो अभिक्रिया कराइएगा तो वही कंडीशन होने वाला है, ठीक है। HNO3 देखिए यहाँ फिर आ जाएगा, तो वही इसी तरह से HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल बना लेंगे हम लोग। लेकिन NO3 कितना है, 2 पार्ट में है, तो हमें यहाँ कितना रखना होगा, 2 रखना होगा, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ से Pb लेड प्लम्बस Pb है, तो यह क्या बन जाएगा, Pb क्लोरीन हमारा, देखिए यह 2 अभिक्रिया के रूप में लेगा, PbCl2 बना लेगा। क्या बना लेगा, PbCl2। तो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, 2। अब यह अभिक्रिया आपको क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो नाम एक बार सुन लीजिए, यह क्या है, लेड क्लोराइड है। क्या, लेड क्लोराइड। और यह क्या है, सिल्वर क्लोराइड। क्या, सिल्वर क्लोराइड। और जैसा आप इसको जानते हैं कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। तो आप याद रखिएगा कि जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया HCl से कराया जाए तो सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति होता है। लेड नाइट्रेट से भी कराया जाए तो लेड क्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति होता है। अब क्या रहा है हम लोग को मर्क्यूरस नाइट्रेट के साथ, किसके साथ, मर्क्यूरस नाइट्रेट के साथ। तो मर्क्यूरस नाइट्रेट का हमने सूत्र लिख रखा है, देखिए Hg2 और NO3 हॉल ट्वाइस और प्लस में हम लोग को किससे क्रिया कराना है, HCl से। तो उसी तरह H नाइट्रिक अम्ल बना लेगा, तो क्या बना लेगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल बना लिया। और Hg2, ध्यान से देखिए Hg2 और यहाँ नाइट्रिक अम्ल आ गया, तो नाइट्रिक अम्ल 2 पार्ट में है तो यहाँ आपको क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। लेकिन जैसे ही 2 हाइड्रोजन लिए तो यह क्या बन गया, 2 यहाँ भी बच गया। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ अवशेष बचा है Hg2 और यहाँ भी क्या बच गया, Cl2। आप इसको ध्यान पूर्वक समझ लें, आपका क्रिया कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या कहते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड। और उसी तरह इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जो आपको ऊपर से बनता आ रहा है। तो आप ध्यान से समझिएगा, तो आपके लिए अवक्षेपण अभिक्रियाएं में कोई भी खासियत, कोई भी विशेष नहीं है और आप जल्दी अभिक्रिया को बना देंगे। अब देखिए अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के, तो ये तो आप पहले से बहुत बार कर चुके हैं कि NH3 के साथ जब हम HCl का अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए NH4Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH4Cl। आप एक बार देख लीजिए। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। आप याद रखिएगा यह क्या है, अमोनियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे एक बार समझिएगा। और जब आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिए, जब NH3 का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराता है तो अमोनियम क्लोराइड, और इस कंडीशन में इसको श्वेत धूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वेत धूम, मतलब उजला, एक तरह से श्वेत धूम के रूप में, मतलब श्वेत धुआं के रूप में यह प्राप्त होता है। तो ये बात को भी आप याद रखिएगा। यह समीकरण भी आप अगला विशेषता में आप यह पढ़ चुके हैं कि नोट, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र HNO3 का 3:1 का ताजा मिश्रण अम्लराज अथवा एक्वा रेजिया कहलाता है, जो सोना और चांदी, सोना प्लेटिनम को गलाने के लिए कार्य करता है। तो इसका अभिक्रिया हम लोग बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं। तो आपको इन सारी अभिक्रियाओं का प्रैक्टिस होना बहुत आवश्यक है। तो आपको इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा, पहले इसको उपयोग को समझते हैं। तो इन सारी अभिक्रियाओं को एक बार आप खुद भी ट्राई करें, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड का या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के उपयोग में आ चुके हैं।
तो पहला है प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में गैसीय अवस्था का उपयोग होता है, ठीक है, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। दूसरा क्लोरीन क्लोराइड या अम्लराज बनाने में। तीसरा औषधि बनाने में भी इसका उपयोग होता है। चौथा हड्डियों से तेल निकालने में और जंतु उत्तक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा है गलवेनीकरण यानी जस्तीकरण या टीन प्लेटिंग के समय धातु परत को साफ करने में। जैसे धातु के ऊपर लोहे की परत या तो टीन की परत चढ़ाने के जिसको जस्तीकरण, जस्ता की परत चढ़ाने क्रिया को जस्तीकरण या गलवेनीकरण कहा जाता है, ठीक है। या टीन प्लेटिंग के समय टीन के ऊपर परत चढ़ाने के लिए जब साफ किया जाता है तो HCl का प्रयोग होता है। तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का उपयोग है। अब हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक सवाल पूछते हैं, उसका उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अम्लराज बनता है हाइड्रोजन, सुनिएगा, अम्लराज बनता है HCl एवं HNO3 का अनुपात। अम्लराज बनता है HCl एवं HNO3 का अनुपात दिया 1:3, 3:1, बोथ नन, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए, अम्लराज मतलब एक्वारेजिया बनता है HCl एवं HNO3 का अनुपात है, ठीक है। पहले हमने HCl रखा है तब HNO3 रखा है, अनुपात है 1:3, 3:1, बोथ नन ऑफ दिस। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।